प्रश्नावली 11.1 का पहला सवाल है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई 500 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर है। आपको भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है और भूखंड का मूल्य भी निकालना है। यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 रुपये है तो पहले हम निकालते हैं भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड कैसा है? आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो इस भूखंड का क्षेत्रफल आएगा 500 गुणित 300। 5 दिया 15 और 2 जीरो और ये 2 जीरो 4 जीरो, तो भूखंड का क्षेत्रफल आएगा 1,50,000 मीटर स्क्वायर। अब भूखंड का मूल्य निकालना है। 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य दिया है 10,000 रुपये, तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य 10,000 रुपये है, तब इसलिए 1,50,000 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य वो होगा 1,50,000 में गुणा कर देंगे 10,000 का, तो 4 जीरो और ये 4 जीरो, 1,50,00,000 रुपए का भूखंड होगा। प्रश्न 2 है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। हमें वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, परिमाप दिया हुआ है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणित भुजा, यानी 4 गुणित भुजा का जो मान है वो हमें दिया हुआ है 320 मीटर। अगर यहाँ से हम भुजा निकालें तो भुजा आएगी 320 बटे में आ जाएंगे 4, गुणित के 4 भागे में पहुंच जाएंगे बराबर के उधर, 4 8 32 और 0, यानी भुजा आ गई, वर्ग की भुजा 80 मीटर। हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। भुजा आ गई है 80 मीटर, तो 80 मीटर का गुणा 80 मीटर में 8 या 64 00 मीटर स्क्वायर, ये होगा भूखंड का क्षेत्रफल। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करना है आपको। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर और लंबाई दे रखी है 22 मीटर। इसका परिमाप भी निकालना है आपको। तो भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है और लंबाई दे रखी है। पहले तो हम चौड़ाई निकालें क्षेत्रफल के सूत्र से। भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 440 मीटर स्क्वायर। सूत्र क्या होता है? आयताकार भूखंड है इसलिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, इसका मान है 440। इसमें से लंबाई दी है हमें 22 मीटर, चौड़ाई नहीं दी, चौड़ाई निकालना है, बराबर 440 मीटर स्क्वायर। अब चौड़ाई अगर निकालेंगे तो 440 मीटर स्क्वायर में भाग लगा देंगे 22 मीटर का, ये गुणित में 22 मीटर थे, उधर जाकर बटे में आ जाएंगे। मीटर से मीटर का स्क्वायर बेटा 22 दूनी 44 जीरो, यानी चौड़ाई आ गई है 20 मीटर। चौड़ाई निकल गई। अब हमें इसका निकालना है परिमाप भी, तो परिमाप निकालें। आयत का परिमाप ये होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई कितनी थी हमारे पास 22 प्लस चौड़ाई कितनी आई है 20, तो 2 22 और 20 42 का गुणा 2 में करेंगे, 42 दूनी 84 मीटर, ये होगा आयत का परिमाप। चौथा प्रश्न है, एक आयताकार शीट का परिमाप आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई दे रखी है 35 सेंटीमीटर। आपको चौड़ाई निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। अब क्या दे रखा है हमें? परिमाप, तो हम परिमाप का ही सूत्र लगाएंगे। आयत का परिमाप, उसका सूत्र होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, और परिमाप हमें दे रखा है कितना 100, और इसका
लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई का मान दिया है 100। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर तो 100 था, और 2 जो ये गुणा में है वो कहाँ जाएगा, बटे में। 2 से 100 कटेंगे 50 बार। लंबाई कितनी है 35, तो 35 और चौड़ाई हमें निकालना है, बराबर है 50। अगर चौड़ाई निकालें हम तो चौड़ाई के लिए 50 प्लस 35 उधर जाएगी तो माइनस की 35, तो चौड़ाई आ जाएगी हमारी 50 में से 35 गए, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 3 गए 1, 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई निकल गई किससे, परिमाप से। जो परिमाप दे रखा था उस मान को उसके सूत्र के बराबर रखा। लंबाई 35, चौड़ाई नहीं पता, 2 गुणित के थे, भागित में पहुंचे 50। चौड़ाई निकालने के लिए 50 में से 35 को घटाया, 15 आ गई चौड़ाई। अब हमें और क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दोनों है, तो लंबाई थी 35 सेंटीमीटर, चौड़ाई आई है 15 सेंटीमीटर। गुणा किया, 15 पंजे 75, बचे 7, 15 के 45, 50 और 2 52, 525 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आया आयत का क्षेत्रफल। प्रश्न 5 है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्गाकार पार्क की भुजा है 60 सेंटीमीटर और आयताकार पार्क की लंबाई है 90 मीटर। आपको आयताकार पार्क की चौड़ाई ज्ञात करनी है। दिया क्या है, आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई, और वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। अब इसमें से लंबाई दे रखी है हमें 90 मीटर, चौड़ाई हमें नहीं पता, ज्ञात करनी है चौड़ाई। और वर्ग की जो भुजा है वो दे रखी है 60, तो 60 गुणित 60। अब चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई बराबर क्या होगा, 60 गुणित 60, और ये गुणित वाले 90 उधर जाके कहाँ जाएंगे, भागित में। 0 से 0 कटा, 3 3 9, 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 दूनी 6 और 0। चौड़ाई कितनी आ जाएगी आयताकार पार्क की, 20 गुणित 3, 20 गुणित 2, 20 दूनी 40 मीटर। प्रश्न 6 है, एक तार आयत के आकार का है, इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है। उसी तार से एक वर्ग बनाया जाता है। आपको वर्ग की भुजा बतानी है और यह भी याद करना है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो आयताकार तार की लंबाई और चौड़ाई दी है। पहले तार किस आयताकार का था, आयत के आकार में था, और अब इस तार को खोलकर हमने क्या बना लिया, वर्ग बना लिया, जिसकी सब भुजाएं समान होंगी। तो दोनों के परिमाप आपस में कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि उसी तार से हमने क्या बनाया है, वर्ग बनाया है। तो आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप होता है चारों ओर की बाउंड्री। तो ये परिमाप जितना तार यहाँ था उतना ही तार यहाँ पर हमने खोलकर वर्ग बनाया है, परिमाप बराबर होंगे। आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। लंबाई कितनी है 40 प्लस चौड़ाई कितनी है 22, और ये जो 2 गुणा में था उधर जाके 4 गुणित भुजा के बटे में आ जाएगा 2, 2 से 2 दूनी 4 कट गए। अब 40 और 22 को जोड़ा 62 बराबर है 2 गुणित भुजा। हमें वर्ग की भुजा निकालनी है, तो भुजा निकालनी तो 2 कहाँ जाएगा, बटे में। 62 बटा 2 ये आ जाएगी वर्ग की भुजा। 2 से कटेगा ये 31 बार, यानी वर्ग की भुजा कितनी आएगी, 31 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है वर्ग की भुजा निकल गई। अब दोनों के क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो पहले हम निकाले आयत का क्षेत्रफल। लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई है 40, चौड़ाई है 22, 22 चौक 88 और 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आयत का क्षेत्रफल है।
फिर हम निकालें वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। भुजा कितनी है ये वर्ग की? 31। 31 का गुणा 31 में, 31 एकम 31, 31 की 93, 94, 95, 96, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका क्षेत्रफल ज्यादा है? वर्ग का। वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। अगर पूछते हमसे कितना अधिक है, तो हम कितना अधिक है निकालने के लिए क्या करते हैं? 961 में से 880 को घटा लेते हैं, तो कितना अधिक था वह भी निकल कर आ जाता है। प्रश्न 7 है, एक आयत का परिमाप आपको 130 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई दी है 30 सेंटीमीटर। अगर आपको आयत की लंबाई और क्षेत्रफल दोनों निकालना है, तो पहले दिया है हमें आयत का परिमाप, तो उसके सूत्र को उसके मान के बराबर रखेंगे। परिमाप दिया है 130 सेंटीमीटर और सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 130। लंबाई कितनी है निकालना है, तो लंबाई को हमने लंबाई लिखा, चौड़ाई है 30 बराबर 130। और ये जो 2 गुणा में था वो कहाँ जाएगा? बटे में। 2 से कटा 2 छम 12, 1 बचा 2 पंजे 10, यानी लंबाई प्लस 30 बराबर किसके है? 65 के। अब लंबाई निकालना है, तो लंबाई बराबर आएगा 65 और प्लस का 30 पक्षांतर में -30 हो जाएगा। तो आयत की लंबाई आ जाएगी हमारी 65 में से 30 गए, 5 में से 0 गए 5, 6 में से 3 गए 3, 35 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी परिमाप के मान को उसके सूत्र के बराबर रखा, तो लंबाई निकल गया। अब हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई दी हमको कितनी? निकाली हमने लंबाई 35 और चौड़ाई दी थी हमें कितनी? 30। गुणा किया 0 का 0, 3 5 15, 3 का 9 और 1 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आयत का क्षेत्रफल। 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे का एक दीवार की लंबाई 4.5 और चौड़ाई 3.6 मीटर है। अब आपको दीवारों पर पेंट करना है, सफेदी कराना है और 20 रुपये प्रति मीटर की दर से सफेदी में कितना खर्च आएगा वो भी आपको बताना है। दीवार है एक आयताकार दीवार होती है इस तरह की। इस दीवार में कोई दरवाजा है, दरवाजे की माप आपको दे रखी है। अब आपको इस दरवाजे को छोड़कर इस पूरी दीवार को क्या करना है? सफेदी करवाना है। तो पहले हम निकालें सफेदी कराने वाला क्षेत्र। सफेदी कराने वाला क्षेत्र कौन सा होगा? पूरे दीवार के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे हम? दरवाजा जहां है उसको घटा देंगे। तो वह क्षेत्र जहां सफेदी होना है बराबर होगा दीवार का क्षेत्रफल माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल। दोनों ही आयताकार हैं। दीवार का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, दरवाजे का क्षेत्रफल वो भी लंबाई गुणित चौड़ाई। दीवार की लंबाई वो हमें दे रखी है 4.5 और चौड़ाई 3.6। दरवाजे की लंबाई 2 मीटर गुणित 1 मीटर। 4.5 और 3.6 का गुणा आएगा 16.20 माइनस 2 एकम 2। दशमलव कुछ नहीं है, अगर यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं हम? 0, क्योंकि यहाँ दशमलव है। 16.20 में से 2.0 घटेंगे, 16 में से 2 गए 14.2, 0 को नहीं लिखते हैं। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर किसका? वह क्षेत्र जहाँ हमें सफाई करवानी है, सफेदी करवानी है। तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी का व्यय कितना दे रखा है हमें? 1 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने का खर्च लगता है 20 रुपए। इसलिए हमें कराना है 14.2 मीटर स्क्वायर पर सफेदी का व्यय।
तो वो होगा 14.2 में 20 का गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 0, 2 दूनी 4, 2 14 दूनी 28, 0.1 के बाद है 284 रुपये लगेंगे हमारे इसको सफेदी करा देंगे।